हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि है। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। 5:15 बज चुके हैं सुबह के। तो यहाँ हमारा रोशनदान है, यहाँ से पूरी रोशनी आती है। और बस अनाया को थोड़ी देर में उठा दूँगी। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ शावर लेने, फिर मैं जाऊँगी किचन में काम करने। तो बस इस तरीके से हमने कुछ टाइम से ना ट्यूबलाइट चला के सोने लगे हैं, क्योंकि अनाया को थोड़ा सा डर लगता है। तो इसलिए अब हम ट्यूबलाइट चला के अब सोते हैं। तो मैं शावर ले चुकी हूँ और अपने हेयर कॉम कर रही हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि बालकनी के डोर के पास ही अपनी कॉमिंग करूँ, क्योंकि मेरे मॉनसून टाइम पे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ओवर हेयर फॉल होता है मेरा। कॉमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही निकलते रहते हैं, मतलब बिना बालों को टच किए ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा अपने आप झड़ते रहते हैं। तो वो बहुत मुझे मुश्किल आती है उस चीज़ की। तो बस अपने हेयर अच्छे से कॉम कर रही थी और उसके बाद अब जाऊंगी किचन में। और आज आपके साथ आलू करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं करेले कट कर रही हूँ। इनको मैं थोड़ा सा बड़े बड़े पीस में ही कट करूँगी, इनके सारे बीज निकाल दूँगी। तो यहाँ मैंने 8 से 9 करेले लिए हैं और इस तरीके से सारे बीज निकाल रही हूँ। और अब आप देख सकते हो कि मैंने कितने मोटे मोटे पीसेस में इनको कट किया है। तो इतने पीसेस, मतलब इतनी शेप में, मतलब मैं रखूँगी, इतना बड़ा बड़ा पीस रखूँगी। तो पहले मैं ये सारे कट कर लेती हूँ और उसके बाद इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के भी रखना है। तो ये मैंने सारे पीसेस कट करके रख लिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और 1-1.5 चम्मच के करीब नमक डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी। और अब इसका जितना भी कड़वापन होता है वो निकल जाएगा। तो अब मैं करेले को साइड पे पड़े रहने दूंगी और कम से कम 1 घंटे तक इसको भिगो के रखूँगी। और इतने मैं चाय चढ़ा रही हूँ अनाया और अपनी, क्योंकि 6-6:15 का टाइम हो चुका है। अब उसको उठा भी दूँगी और जब मैं उसको सुबह उठाती हूँ तो साथ साथ चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो बस अब यहाँ साथ साथ चाय बनती रहेगी और बाकी काम भी मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। और कल मैंने जैसे आलू की परांठी बनाई थी, तो उसका जो मटेरियल बच रहा था, तो मैंने अनाया के लिए ब्रेकफास्ट, मतलब सॉरी लंच में, टिफ़िन बॉक्स में उसके लिए आलू की परांठी ही दोबारा से बना के उसको दे दी थी। और बस अब मैं साथ साथ अपने आलू भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू कट करके रख दिए हैं और इनके पीसेस जितने मैंने करेले के रखे हैं उतने ही इसका रखा है साइज़। तो अनाया और मन्नू की वजह से मुझे आलू एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप कम डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब ये जितने आलू फ्राई होते रहेंगे इतने मैं करेले का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं और भी काम कर रही हूँ। अनाया की परांठी भी बनाई है, इतने अब टाइम तो हो ही गया था। तो अब ये जो ये जो करेले हैं, अब इसका जो पानी है मैं थोड़ा बहुत जितना निचोड़ सकेगा उतना निचोड़ के उसे कुकर में डाल दूँगी। और कुकर में मैंने ऑलरेडी दूसरा फ्रेश पानी ले लिया है। तो ये वाला जो पानी है करेले वाला, इसको मैं हटा दूँगी। आप चाहो तो इसको प्लांट्स में भी डाल सकते हो। मैं प्लांट्स में इसलिए नहीं डाल रही, इसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उन जो प्लांट्स की जो मिट्टी है ना वो ऑलरेडी बहुत गीली गीली सी है। तो मुझे है कि ज़्यादा कहीं वो प्लांट मेरे ख़राब ना हो जाएं, जो भी 2-3 अब बचे हुए हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अब करेले के अंदर मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया और अब इसको मैं 1 सीटी लगाऊंगी और जब दूसरी सीटी आने वाली होएगी उससे पहले गैस बंद कर दूंगी। तो बस इतना ही इसको बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इसको फिर फ्राई भी करना है। तो आलू तो फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं साइड पर रख दूंगी। और इसके बाद मैं अनाया को स्कूल भेजने की तैयारी वगैरह कर रही थी, वो सब कुछ में टाइम लगना था, इसलिए मैंने बीच में कोई क्लिप नहीं ली। तो अब मन्नू आ चुके थे दूध लेकर, अनाया को स्कूल छोड़कर आ गए थे। तो बस अब ये दूध भी मैं गैस पर रख दूंगी, ये भी साथ साथ बॉयल होता रहेगा।
तो दूध में मैं पानी ज़रूर डालती हूँ। वैसे तो हम दूध नहीं पीते, अगर दूध पीते तो मैं शायद पानी बिल्कुल ना डालूँ इसके अंदर, क्योंकि दूध जब पियो ना तो वो गाढ़ा अच्छा लगता है, पतला नहीं। और हमने पीनी होती है सिर्फ चाय, हम तीनों चाय पीते हैं। मुझे भी दूध ज़्यादा सूट नहीं करता, मैं बहुत ही रेयर पीती हूँ कभी दूध पीना हो तो। और अनाया को तो दूध हम अभी देते नहीं हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी वो चौकोस खाती है, कम ही देते हैं चौकोस भी उसको, तो तब साथ में उसको मतलब दूध दे देते हैं। इससे इससे ज़्यादा हम उसको दूध नहीं देते हैं, उसको नहीं करता सूट, उसको भी कफ वगैरह बनता है फिर ऐसे। तो यहाँ पे अब मैंने पनीर वॉश करके रख दिया है और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। मन्नू पनीर भी लेकर आए थे, तो आज पनीर की भुर्जी बनाऊँगी साथ में। तो रात और दोपहर दोनों का ही मेरा खाना रेडी हो जाएगा अभी सुबह ही, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर अपना एडिटिंग का काम करना है, तो इस वजह से मुझे अपना फ्री होना है। तो यहाँ पे एक सीटी लग चुकी है, बस इसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। और दूसरी सीटी आने से पहले ही मैंने इसको कुकर को मतलब गैस से हटा दिया था। और यहाँ पे मैंने मन्नू के लिए चाय बनाने के लिए रख दी है गैस पे, और जितने मन्नू की चाय रेडी होगी इतने मैंने सोचा कि मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद आराम से सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। ये अनाया के मॉर्निंग के बर्तन पड़े हुए थे टेबल, तो मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी और अब आई थी किचन में। मन्नू ने कहा था कि मुझे नाश्ते में बेसन का चीला खाना है, मिक्स वेजिटेबल वाला, तो वही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप के करीब बेसन लिया है और अब इसके अंदर सारी सब्ज़ी मैंने चॉप कर ली अच्छे से। मन्नू को मोटे मोटे पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं, वो कहते हैं अच्छे से चॉप कर लेना उसके बाद ही डालना, तो फिर मैंने इस चॉपर में ही चॉप कर दिए। हाथ से काटने में टाइम लगता है इसीलिए। तो बस बेसन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला था, थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा अमचूर पाउडर और क्या डाला था मैंने, हाँ जीरा, आधा चम्मच जीरा डाला था। और लाल मिर्च ख़त्म हो रही थी, धनिया पाउडर भी ख़त्म हो रहा था, तो वो सब नहीं डाला मैंने। तो लाल मिर्च की जगह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, नहीं तो हम कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं हमेशा। और यहाँ पे बस पानी डाल के इसको थोड़ा अच्छे सा घोल बना लूँगी, लम्ब फ्री कर दूँगी इसको और सारी वेजिटेबल इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने बचा ली थी, मुझे था कि अगर कुछ काम आ जाए तो, और वैसे भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बचाने की कोशिश करी। तो 2-3 चम्मच बच रहे थे तो उसको मैंने साइड पे रख दिया और बाकी अब ये मटेरियल रेडी हो चुका है। तो अब मैं चीला फटाफट से मन्नू के लिए बना लेती हूँ और उसके बाद जाके ही अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और पनीर की भुर्जी भी बनानी है मुझे, तो मैं फटाफट लगी हुई हूँ किचन में कि जल्दी से मेरे काम ख़त्म हो जाए। बेसन का चीला मुझसे कभी भी लोहे के तवे पे नहीं बना, मैं हमेशा नॉन स्टिक तवे पे ही बनाती हूँ। और ये देखो बनाते बनाते थोड़ा सा टूट भी गया था, जल्दबाजी कर रही थी ना इसीलिए टूट गया। तो उसको मैंने दोबारा से एक साइड से, जैसे अभी कच्चा था ना इस वजह से वो चिपक गया था, तो मुश्किल नहीं हुई। अगर ये दोनों साइड से पका हुआ होता ना फिर नहीं ये जुड़ पाता। तो मन्नू को नाश्ता दे के मैं फ़्री हो चुकी थी और मैं बार बार मन्नू से राशन मंगवाना भूल रही हूँ, तो मैंने सोचा अब इतना तो मैं वेट नहीं कर सकती। अभी राशन मंगवाने का भी टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे को अभी लिस्ट बनानी पड़ती, तो मैंने सोचा कि मैं ही मार्केट से पीछे से जाके ले आती हूँ। तो धनिया पाउडर और लाल मिर्च दोनों ले आई। और देखो मैंने ये करेले का पानी सारा निकाल दिया है इसको, और अब मैं नैपकिन के अंदर अच्छे से सुखा लूँगी। और यहाँ मैंने पनीर की भुर्जी भी बना दी है, ये मेरी रेडी हो चुकी है, ताकि अब मेरा फोकस सिर्फ आलू करेले में रहे, क्योंकि मुझे उसकी रेसिपी शेयर करनी है, इसी वजह से मुझे था कि मैं सारे काम पहले फ्री हो जाऊँ फिर करूँगी। और यहाँ मैंने प्याज टमाटर दोनों कट करके रख दिए हैं और मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, 3-4 टेबल स्पून मैंने डाले हैं और 1 चम्मच जीरा भुनने के बाद मैंने इसके अंदर 3 कटे हुए प्याज डाले हैं, बहुत अच्छे से इसको चॉप कर लिया था। और 3 प्याज लिए हैं तो 3 टमाटर ही लिए हैं। तो अब इसको हल्का सा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है। तो आप प्याज का कलर देख सकते हो कितना मैंने इसको भुना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, और 3 टमाटर लिए मैंने, अच्छे से इनको भी चॉप कर लिया था। तो इसको तब तक भुनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो साइड से आपको दिख रहा होगा तेल ये छोड़ चुका है टमाटर।
तो अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला था और हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब और 2 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला डाला है। बाकी जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो बाद में। ये भी मसाले के अकॉर्डिंगली मैंने डाला है, जो टमाटर प्याज का ये मसाला है ना उसके अकॉर्डिंगली मैंने मसाले डाले हैं, सूखे मसाले। और अब यहाँ पे मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया, मैं साथ साथ ही फ्राई कर लेती तो साथ साथ बन जाता। तो करेले अब फ्राई करने से पहले ही मेरा टमाटर प्याज का मसाला रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट वो रेडी हो ही गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी। तो अब मैं यहाँ पे करेले सारे निकाल लेती हूँ। ये हो चुके हैं फ्राई। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा कि एक तो ये कलर भी हल्का सा चेंज आपको दिखेगा, बस इतना ही फ्राई करना है। तो अब इन सब को मतलब कि आलू और करेले दोनों को मैं टमाटर प्याज के मसाले में मिक्स कर दूंगी और इनको अब अच्छे से एक बार चला लूँगी। फिर जो भी कमी पेशी होगी मसाले की उसके अकॉर्डिंगली डालूँगी। हल्का सा इसको टेस्ट करके पहले मुझे देखना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे कि ये आलू और करेले दोनों सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने टेस्ट करके देख लिया था तो मुझे सब चीज़ की थोड़ी थोड़ी कमी लग रही थी। तो इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, ये सारे मसाले मैंने थोड़े थोड़े से डाल दिए थे। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 5 से 7 मिनट इसको कुक होने दूँगी और मेरी सब्ज़ी रेडी है। तो ये वाली जो सब्ज़ी है ना आलू करेले की, ये मदर इन लॉ मेरी हमेशा मुझे बोलती है कि श्वेता जैसे तू बनाती है ना आलू करेले वही बनाना तू, मुझे अच्छे लगते हैं वो। तो मम्मी जब भी मेरे को करेले देती है ये बात मुझे ज़रूर बोलती है कि वही वाले आलू करेले बनाई हो जो तू बनाती है। तो ये वही वाले हैं। तो मेरा खाना हो चुका है रेडी और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। तो मैं सोच रही हूँ कि विंडो बंद कर दूँ, जो मैंने शीशे वाली जो विंडो है वो खोल रखी थी तो उसको बंद करने लगी हूँ। नहीं तो जो अगर ये खुली रहेगी ना तो बारिश अंदर भी आ जाती है कई बार, मतलब कि उसकी बूंदें सारी अंदर आती रहती हैं और थोड़ा सा अजीब सा गीला गीला सा हो जाती है मेरी मतलब किचन। तो फिर ये आप देख सकते हो बारिश कितनी तेज़ आ रही है। वहाँ से तो आपको ठीक से नहीं दिखी होगी, तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा। और ये बालकनी की जो विंडो है ना वहाँ पे मैंने ये कैलेंडर लगाया हुआ है और कुछ भी देखना होता है पूर्णमासी एकादशी कब है ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं ये कैलेंडर लगा के रखती हूँ। और अगस्त में तो बहुत कुछ आ रहा है, जैसे कि अभी आएगी तीज तो आने ही वाली है और उसके बाद 15 अगस्त है, फिर राखी है, फिर जन्माष्टमी है। बहुत अच्छा टाइम निकलता है ये वाला। और सावन का महीना तो चल ही रहा है शिव जी के। और यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश किया है सारे काम से फ्री होके और अब मैं यहाँ पे फेस मास्क लगा रही हूँ जो अनाया ने मेरे लिए बनाया था। ये इसमें कॉफ़ी, शुगर और थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा नारियल का तेल है। तो ये ना बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने पहले भी ये यूज़ किया हुआ है और इससे फेस पे ग्लो भी आता है। खैर मेरे फेस तो बहुत डल हो चुका है इसलिए इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने इस चीज़ को एक बार ट्राई किया हुआ है तो ये सेकंड टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं फेस मास्क ना वहीं बाहर डाइनिंग टेबल के पास ही लगा रही थी, लेकिन वो गिरने लग गया था नीचे और झाड़ू पोछा हो चुका है तो मुझे था कि गंद दोबारा ना डल जाए, इसलिए मैंने वॉशरूम में जाके किया। और अब मैं अपना फेस भी क्लीन करके आ चुकी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है और दोबारा से मैं शावर लेकर भी आ गई। तो गाइज़ आज इतने दिनों बाद अच्छे से तैयार श्यार हो के इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तबीयत भी ठीक है आज मेरी, बिल्कुल ही मतलब अब ठीक है, बस वो थोड़ा बहुत तो ठीक होने में लगता ही है थोड़ा सा टाइम, वैसे मैं एकदम ठीक हूँ। और जो कल पपीता काटा था वो पपीता खाने लगी हूँ अपने लिए। अगर ये ना काटा होता ना मैं श्योरिटी देती हूँ कि मैं नहीं खाती, बस अब कटा हुआ है तो इसलिए खा रही हूँ। अब आलस नहीं आ रहा काटने का अपने लिए स्पेशली फ्रूट काटने में मुझे अब बहुत आलस आता है। पहले एक टाइम था काफ़ी साल तक तो मैं फ्रूट्स बहुत खाती थी, रोज़ मुझे फ्रूट एक चाहिए ही होता था। खासकर विंटर में तो मैं हर एक फ्रूट को बहुत एंजॉय करती थी, लेकिन अब 5-6 साल से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरा फ्रूट खाने का। तो हमेशा मैं आलस कर जाती हूँ अपने लिए काटने के लिए। बस हाँ, अगर मन्नू और अनाया के लिए काट रही होती हूँ ना बस तभी थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं। शक्ल से तो मीठा है ही पपीता और खाने में भी बहुत मीठा है। आप सब भी और हमारे साथ पपीता एंजॉय करो, बहुत टेस्टी है।
गर्मी की वजह से ना बाल नहीं खोल पाती अपने बिल्कुल भी, मन ही नहीं करता बाल खोलने के, तो पसीने आते हैं। तो जो मैंने हेयर कट कराया था ना, आपके साथ व्लॉग में शेयर भी किया था, जब अगर मैं बाल बांध के रख लूँ ना तो मेरा जो हेयर स्टाइल किया वो सारा छुप जाता है कि कैसा हेयर स्टाइल है कैसा नहीं। मैंने भी लेयर्स कराए थे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अभी मैंने हेयर ड्राई किया ना तो इसी तरीके से थोड़ा सा सेट किया था, जिससे कि थोड़ा सा मतलब इस तरीके से लेयर्स नज़र आए, अच्छे लग रहे हैं ना। और अब बस अनाया आने वाली है और अब मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट। सुबह से कुछ ना कुछ काम में लगी हुई हूँ, तो मैं रेस्ट करने लगी हूँ। इतने फिर अनाया आएगी, फिर उसके साथ बैठूँगी थोड़ी देर। तो अनाया आ चुकी थी स्कूल से और उसने और मैंने भी यही बेसन का चीला खाया, बहुत अच्छा लगता है। और अनाया को मैंने थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके दे दिया था, कुछ खास तो नहीं, सिंपल ही करा है वैसे तो, बस पीसेस में कट कर दिया जैसे पिज़्ज़ा के पीसेस होते हैं वैसे। तो बस ये उसको दे देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और ये मैं बेसन का चीला ना इस तरीके से खाती हूँ, ब्रेड के अंदर रोल करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉस नहीं खा रही क्योंकि मुझे अभी सूट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे कफ़ है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ मैं आ गई थी शाम की पूजा करने और मन्नू से फूल मंगवाए थे और मिठाई, तो क्योंकि आज शिवरात्रि है इसीलिए। और तो बस यहाँ पे मैं शिव जी को, कृष्णा जी को नहला रही थी, उनको स्नान करवा रही थी। और अनाया को भी बोल दिया था कि वो भी कर दे फटाफट से पूजा। और बस इस तरीके से मैंने शिवरात्रि की पूजा करी। कृष्णा जी को ये न्यू ड्रेस बनाई थी, वही जो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर करी थी। और आज थोड़ा सा कृष्णा जी को मैंने सजा भी दिया था, उनको माला भी पहनाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं उनको अभी कुछ पहनाती नहीं हूँ ताकि इनको गर्मी ना लगे। तो ये थी मेरी शाम की पूजा और शिवरात्रि का दिन मेरा कुछ ऐसा गया। आपका कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़, हैप्पी शिवरात्रि।